नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमेजिंग स्टोरी में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ श्री किल्ला देव जी महाराज के बारे में। श्री किल्ला देव जी महाराज ऐसे सिद्ध संत थे जिन्होंने मुगल बादशाह के बादशाहियत के नशे को चूर चूर कर अपने चरणों में झुका दिया था। श्री किल्ला देव जी महाराज श्री पयहारी श्री कृष्णदास जी महाराज के प्रधान शिष्यों में से एक थे। श्री पयहारी जी के परम धाम गमन के बाद गलता गादी के महंत श्री किल्ला देव जी हुए। ये दिव्य दृष्टि संपन्न परम वैष्णव सिद्ध संत थे। कहते हैं कि भक्तमाल ग्रंथ के रचनाकार श्री नाभादास जी महाराज के नेत्र के चिन्ह भी नहीं थे। श्री किल्ला देव जी ने अपने कमंडल के जल से उनके नेत्र के स्थान को धोया, जिससे उनके बाह्य चक्षु प्रकट हो गए। कहते हैं कि एक बार श्री किल्ला देव जी मथुरापुरी आए हुए थे और श्री यमुना जी में स्नान कर एकांत में समाधिष्ठ हो भगवत ध्यान करने लगे। उसी समय बादशाह के दिल्ली से मथुरा आगमन की सूचना मिली। सेना तुरंत व्यवस्था में लग गई। रास्ता साफ किया जाने लगा। सब लोग तो हट गए, परंतु ध्यानावस्थित होने के कारण श्री किल्ला देव जी महाराज को बाह्य जगत की कुछ खबर ही नहीं थी। वे समाधि में स्थिर होकर बैठे थे। किसी सिपाही ने जाकर बादशाह को बताया कि हुजूर, एक हिंदू फकीर रास्ते में बैठा है और हमारे शोर मचाने पर भी नहीं उठ रहा है। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि उस काफिर के माथे में लोहे की कील ठोक दो। हुक्म मिलते ही दुष्ट सिपाहियों ने लोहे की एक कील लेकर श्री किल्ला देव जी के माथे में ठोकना शुरू कर दिया। परंतु आश्चर्य की बात थी, श्री किल्ला देव जी तो वैसे ही शांत और निर्विकार बने रहे, परंतु उनके माथे का स्पर्श करते ही वह लोहे की कील गलकर पानी हो गया। यह आश्चर्य देख सिपाही भागकर बादशाह के पास गए। बादशाह को भी यह विचित्र घटना सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि मैंने बादशाहत के नशे में चूर चूर होकर किसी सिद्ध संत का अपमान कर दिया है और इसका दंड भी भोगना पड़ सकता है। इसलिए बादशाह भागता हुआ जाकर श्री किल्ला देव जी महाराज के चरणों में गिर पड़ा और बार बार क्षमा मांगने लगा। थोड़ी देर बाद जब किल्ला देव जी की समाधि टूटी और वे अंतः जगत से बाह्य जगत में आए तो उन्हें इस घटना का ज्ञान हुआ। श्री किल्ला देव जी महाराज तो परम संत थे, उनके मन में क्रोध के लिए कहीं स्थान ही नहीं था। उन्होंने बादशाह को तुरंत क्षमा कर दिया और बादशाह श्री किल्ला देव जी से प्रभावित तो बहुत हुआ, परंतु मुसलमान मुल्ला मौलवियों के निरंतर संपर्क में रहने से उसने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर उन्हें मुसलमान बनाने का अभियान चला रखा था। अब हिंदुओं ने मिलकर श्री किल्ला देव जी की शरण ली और धर्म रक्षा करने की प्रार्थना की। श्री किल्ला देव जी ने सबको आश्वासन दिया और स्वयं बादशाह के दरबार में गए। बादशाह ने श्री किल्ला देव जी के चरणों में प्रणाम किया और आगे से ऐसा ना करने की शपथ ली। श्री किल्ला देव जी महाराज परम सिद्ध संत थे। भविष्य की बातें जान लेने की उनमें सामर्थ्य थी। जब उन्हें भगवत धाम जाना हुआ तो पहले से ही उन्होंने संतों के इस के बारे में संदेश भेज दिया और संतों से संकीर्तन करने को कहा। संकीर्तन सुनते हुए श्री किल्ला देव जी महाराज ने ब्रह्मरंध्र से अपने प्राणों का उत्क्रमण किया।